डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते हुए अब इस वक्त बात करेंगे एडवर्ब्स की. एडवर्ब्स इज़ वन कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक कैटेगरी है जो हमें जो मॉडिफायर है, बेसिकली मॉडिफाइंग का काम करती है. और किसको मॉडिफाई कर सकती है? एक एडवर्ब सबसे पहले तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब के बारे में बताएगा. इट टेल्स अस और गिव्स अस सम डिटेल्स अबाउट अ वर्ब. मसलन कोई वर्ब कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ. ये सारी चीज़ें अगर इनको मैं इकट्ठा कर दूं 4 लफ्ज़ों में, WH वाले, when, where, what and how. An action took place. कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बताना हो तो जैसे मैंने बताया कि why, when, how and where an action took place. इसके लिए हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं. जैसे he was walking, मैं कहूँ he was walking, और आप मुझसे पूछें how was he walking, कैसे चल रहा था, तो मैं कहूँ he was walking quickly. तो ये जो quickly है, this is an adverb. Most of the adverbs which modify verbs, they end in ly. आम तौर पे इनके एंड पे ly लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ नॉट एसेंशियल. ये ज़रूरी नहीं है. बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की फॉर्म एक है. जैसे मिसाल के तौर पे एक ही काफ़ी है आपके लिए एग्जांपल, फास्ट. फास्टली नहीं होता, फास्टली नहीं होता. अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एडवर्ब्स मोस्टली वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, तो सब वर्ब्स को नहीं करते. जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, जैसे फील, जैसे थॉट एट्सेट्रा, लिंकिंग वर्ब्स ये हम वर्ब्स की फॉर्म्स में कर चुके हैं. तो इनके बाद एडजेक्टिव आता है. मसलन ही फील्स हैप्पी. हैप्पीली नहीं कह सकते हम, ही फील्स हैप्पीली फॉर एग्जांपल. ही फील्स हैप्पी, यानी ऐसे वर्ब्स को जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव उनके एंड पे आता है, उनके बाद आता है. एडवर्ब्स इसके अलावा किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. यानी एक एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक और एडवर्ब यूज़ किया है. मसलन मैं वही एग्जांपल दोहराता हूँ, ही वॉज वॉकिंग क्विकली. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हाउ क्विकली सर, देन आई वुड से ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली. सो जो वेरी मैंने यूज़ किया, दिस इज यूज्ड टू मॉडिफाई ऑलरेडी an other adverb which is quickly, very quickly. Similarly, एक adverb किसी adjective को भी modify कर सकता है, किसी और adjective को भी modify कर सकता है. मिसाल के तौर पर big के लिए हम कह सकते हैं too big या very big. beautiful के लिए हम जो उसके साथ too और very लगाया, इसी तरह हम beautiful के साथ भी too beautiful या very beautiful लगाएंगे, तो वो एक adverb है जो basically एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. इसके अलावा जो एडवर्ब्स हैं, उनको सेंटेंस एडवर्ब्स भी कुछ हैं जो हम सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं. मसलन फॉर्चुनेटली आई टुक माई अम्ब्रेला अलोंग. आई टुक माई अम्ब्रेला अलोंग को पूरे को मॉडिफाई कर दिया पहले वाले लफ्ज़ फॉर्चुनेटली ने, विच इज़ एन एडवर्ब. सो हमारी जो पूरी गुफ्तगू है अब तक की, उसकी समरी क्या है, उसका खुलासा क्या है कि एक एडवर्ब किसी अपने अलावा किसी, यानी एडवर्ब के अलावा किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है. मॉडिफाई का क्या मतलब होता है? यानी उसके बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है. अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव टुडे ऑफ द एडवर्ब्स. अच्छा, आपने ये बताना है मुझे, इसके साथ एक हम एक्टिविटी शामिल कर लेते हैं. वो ये है कि आपने बताना है कि ये जो एडवर्ब हाईलाइट हुआ है, क्या ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. यू विल नीड टू टेल मी. अपनी नोटबुक्स और अपने
पेन्स अपने हाथ में पकड़िए, नोट भी कीजिए और गौर भी कीजिए साथ साथ। थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको ताकि आप गौर से देख सकें कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा एडवर्ब। पहले देखिए एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड स्लोली। द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड स्लोली। Slowly, this is modifying what? Now you tell me. Crossing. So it means this slowly is modifying the verb crossing. Next sentence देखिए, she was standing here. She was standing here. Standing where? Here. So बताइए किसको modify कर रहा है? जी आपने बिल्कुल सही समझा, स्टैंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है। सो शी इज स्टैंडिंग हेयर में, हेयर इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब स्टैंडिंग। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, अली अराइव्ड इन टाइम फॉर द मीटिंग। अली अराइव्ड इन टाइम फॉर द मीटिंग। अराइव्ड इन टाइम फॉर द मीटिंग। तो बताइए इन टाइम किसको मॉडिफाई कर रहा है? मीटिंग को नहीं, वहां पे तो वो पहुंचा है इन टाइम, तो अराइव को कर रहा है। गुड, अराइव इज ए क्या है, एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है? वेरी गुड, अराइव इज अ वर्ब, देयरफॉर दिस एडवर्ब इन टाइम इज मॉडिफाइंग अराइव। अनदर वर्ब, दैट ट्रेन इज वेरी स्लो। अगली एग्जांपल थी, दैट ट्रेन इज वेरी स्लो। इसमें आप देखिए वेरी ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, इज को मॉडिफाई कर रहा है या स्लो को मॉडिफाई कर रहा है? You're right. It's modifying slow, which is an adjective. An adjective is modified here with the adverb very. Let's look at the next example. The man ran after the thief very fast. The man ran after the thief very fast. तो very किसके साथ लगा हुआ है? Fast के साथ, right? And what is fast? Adjective भी है और adverb भी है. You're right. So here it's modifying an adverb. You're right. Fast, very fast. Let's look at the next example. The principal talked to the students quite affectionately. The principal talked to the students quite affectionately. How? Quite affectionately. Affectionately को modify कर रहा है quite. What is affectionately? ly वाला word. Very good. It's an adverb. और adverb को एक और adverb very modify कर रहा है. Let's look at the last example. Interestingly, the story ended happily. Interestingly, the story ended happily. Now, interestingly is about the whole sentence. The story ended happily. Here, it is modifying a complete sentence. Dear students, आपने देखा इन एग्जाम्पल्स की मदद से कि एक एडवर्ब किस तरह किसी और वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है.